स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज यहाँ पे आप लोगों का मैंने एक प्रश्न लिया है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी, मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए अपलोड किया था। ये एक प्रश्न है, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। प्रश्न कौन सा है मैं पढ़ के सुना देती हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न कुछ इस तरह का था जो आपसे वोटिंग कराई थी कि अस्पताल का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन आपको दिया हुआ था चिकित्सालय, हॉस्पिटल, चिकित्सा विभाग या वैद्यशाला। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे, आंसर आप लोगों को देना था। तो इसमें अधिकतर छात्रों ने जो इसका उत्तर दिया है वो चिकित्सालय दिया है, जबकि इसका जो उत्तर है वो हॉस्पिटल है। अब इस वाले पॉइंट पर हमारे बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग तरह की कमेंट की हैं। किसी ने कहा है कि ये तो अंग्रेजी भाषा का है, तो ये कैसे हो सकता है, तत्सम का मतलब तो यहाँ पे संस्कृत होता है और ये वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी कमेंट आई हैं, वो आप सब लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस प्रश्न को मुझे बताने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहती हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक और ऐसी कमेंट आई जब मैं इस प्रश्न को आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक स्टूडेंट हैं या कौन हैं जो भी हैं, उन्होंने कहा कि मैडम आप तो अलग ही हो, आप तो निराली ही हो, आप तो वो प्रश्न बना रही हो जो कभी आना ही नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न मेरा खुद का नहीं है, इस प्रश्न को मैंने नहीं बनाया, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ही पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ही आया है। और इसका उत्तर हॉस्पिटल मैंने खुद से नहीं बनाया, ये इसका उत्तर भी आयोग ने ही दिया है। मेरे पास ये प्रश्न एक छात्र ने भेजा था, ये ऑनलाइन किसी परीक्षा का प्रश्न है, उसमें ये प्रश्न आया था। तो छात्र ने मुझे व्याख्या के लिए भेजा था कि मैम ये प्रश्न आया है, मैंने चिकित्सालय लगाया और आयोग ने इसका उत्तर हॉस्पिटल दिया है, क्यों? उसने मुझसे ये पूछा था। तो मैंने तब बताया कि क्योंकि वो तत्सम पूछ रहा है इसलिए होगा। तो अब मुद्दा यहीं पे आता है। वैसे इस प्रश्न पे जो अभी तक वोटिंग की है वो 56,000 लोगों ने की है, और 56,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 56,000 भी अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है जो इतने सारे लोगों ने इस पे वोटिंग की है, और उसमें से 80% लोगों ने इसका उत्तर चिकित्सालय बताया। इसका मतलब ये बात पता है कि हर कोई तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत से ही समझता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि तत्सम शब्द का मतलब संस्कृत नहीं है। तत्सम शब्द का मतलब होता है मूल भाषा। समझ गए क्या होता है तत्सम का मतलब? मूल भाषा, यानी वो जिस भाषा से परिवर्तित होकर बना है वो भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछा गया कि अस्पताल शब्द किस मूल शब्द से परिवर्तित होकर बनकर आया है, इसका तत्सम यानी इसका ओरिजिनल। ठीक है, आप तत्सम का अर्थ रख सकते हैं असली। ठीक है, तत्सम का अर्थ आ जाता है असली। कैसे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम हमने तो आज तक संस्कृत ही पढ़ा है। मैं बताती हूँ, अभी बताती हूँ आपको क्या होता है तत्सम का मतलब और क्या होता है तद्भव का मतलब, अभी समझाती हूँ। तो चलो पहले समझा ही देती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ बात बताऊंगी इसमें आगे। तो अब यहाँ पर ये समझिए, आप ये बात तो जानते हैं कि तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तत् प्लस सम। आप ही मुझे बताइए, इस सम का अर्थ होता है, इस सम का अर्थ मतलब उसके जैसा या कहें उसके समान। ठीक है, सम का मतलब क्या हो गया? समान या उसके जैसा, यह हो गया। अब इस तत् का मतलब क्या हो गया? इस तत् का मतलब हो गया उसके या उससे। ठीक है, उसके या उससे। तो तत्सम का क्या मतलब हुआ आप देख लीजिए खुद ही। उसके जैसा, उसके समान। अब किसके जैसा, किसके समान, बात ये आती है। तो जब आप तत्सम शब्द की बात करते हैं और बात करते हैं हम जब हिंदी में तत्सम और तद्भव की, तो क्योंकि हमारी हिंदी भाषा के लगभग 60% शब्द संस्कृत भाषा से आते हैं, तो संस्कृत भाषा से आते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि तत्सम मतलब संस्कृत। क्या करते हैं हम? मानते हैं। ठीक है, तत्सम का मतलब संस्कृत नहीं होता,
हम तत्सम मतलब मान लेते हैं संस्कृत, क्योंकि हम इस उसके के स्थान पर जो भाव लेते हैं वो संस्कृत का लेते हैं। समझ गए? इसीलिए तत्सम आज तक आप समझते आए हैं कि यह संस्कृत होता है। ये बात आयोग को पता है, ये बात उन विद्वानों को पता है जिन्होंने इस प्रश्न को बनाया है। आजकल उन्हें लगने लगा कि आप लोग हिंदी ढंग से पढ़ नहीं रहे हो, तो जरा आपको हिलाया जाए कि हाँ ठीक है, कैसा आप पढ़ रहे हो, आपके ज्ञान को चेक करा जाए। तो बस वही किया है यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से कि क्या आपको तत्सम का सही मतलब पता है कि तत्सम का मतलब क्या होता है। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो हमारे लोग भेड़ चाल के पीछे भागते हैं, उन्हें उसके पीछे का मतलब ही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है, यानी ये कहना क्या चाहता है। ये ठीक वैसे ही है बालक, जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने कहा वाक्य है रोको मत जाने दो, जाने दो। अब ये वाक्य है, अगर इस वाक्य के अंदर मैं एक अल्प विराम लगा दूं तो आप आसानी से इसका जो सही अर्थ है वो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर से एक विराम चिन्ह निकाल दिया, मैंने अल्प विराम निकाल दिया और ये वाक्य आपके सामने रखा है रोको मत जाने दो, और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका क्या अर्थ आपको समझ में आता है। ये वाक्य क्या कहना चाहता है कि जिसके लिए कहा जा रहा है उसको रोक लिया जाए, जाने नहीं दिया जाए, या ये जिससे कहा जा रहा है कि उसे रोकिए मत, उसे जाने दीजिए। अब क्या अर्थ निकालेंगे इसका? तो इसका अर्थ ऐसे निकलेगा बालक, जो जैसा सोच रखता होगा, यानी जो जैसा सोचता होगा, जो जैसी बुद्धि रखता होगा, वो इसका अर्थ वो निकालेगा। तो ऐसे ही हमारे भाषा के साथ, ऐसे ही हमारे व्याकरण के साथ चीज़ें हो रही हैं। जो जितनी सोच रख रहा है वो उतना ही उसका अर्थ निकाल रहा है, उसका मतलब निकाल रहा है। तो इसीलिए लोगों ने तत्सम का मतलब संस्कृत निकाल दिया, जबकि तत्सम का मतलब तो सीधा सीधा क्या होता है, उसके जैसा। अब वो उसके जैसा किसका? जो उसकी अपनी मूल भाषा है, यानी जिस भाषा से वो बना है, जिस भाषा से वो लिया गया है, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें चिकित्सालय कहाँ आ जाता है? अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पे आपको मैं जो बात बता रही थी इसे भी समझा देती हूँ। अब देखो इसके दो अर्थ निकल जाएंगे, एक अर्थ निकल जाएगा पकड़ लो, ठीक है, और एक अर्थ निकल जाएगा छोड़ दो। अब आधे आधे लोग बट जाएंगे यहाँ पर, कुछ कहेंगे इसका अर्थ है पकड़ लो, कुछ लोग कहेंगे कि छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने दिमाग रूपी विराम चिन्ह लगा दें कि जो बोलने वाला है उसने कहा है रोको मत जाने दो, यानी हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या हो गया, रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब हो गया छोड़ दो। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसने यहाँ ना लगा के इसे यहाँ लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि आप विराम चिन्ह जो लगा रहे हैं इसमें वो कहाँ लगा रहे हैं, यानी जो बोलने वाला है वो किस तरह से उसको बोल रहा है, उसका सेंस क्या है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इस चीज़ को कि उसके कहने का मतलब क्या है, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। आपकी परीक्षा में एक और प्रश्न आया था, परीक्षा में पूछा गया था कि तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किस भाषा का है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए, अभी आपको मुझे बताना है। प्रश्न पूछा गया था कि तद्भव शब्द किस भाषा का है। ए ऑप्शन में दिया था संस्कृत, बी ऑप्शन में दिया था हिंदी, सी ऑप्शन में दिया था अंग्रेजी, और डी ऑप्शन में दिया था संकर शब्द। अब क्या बताएंगे आप इसका प्रश्न, इसका उत्तर? आप लोग इसका उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है संस्कृत। लेकिन आज अधिकतर बच्चे कहेंगे कि तद्भव तो हिंदी शब्द होते हैं तो हिंदी होगा। नहीं बालक, वो ये नहीं पूछ रहा कि तद्भव कौन से शब्द होते हैं, वो ये पूछ रहा है तद्भव शब्द
किस भाषा का है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये शब्द किस भाषा का है, तो ये संस्कृत का है, क्योंकि आपको पता है दो शब्दों से मिलके बना है, तत् प्लस भव। हम हिंदी में तत् और भव नहीं बोलते, तद्भव जो आ रहा है शब्द, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसमें हमने उसका अर्थ लिया है कि तत् मतलब उससे और भव मतलब होना या बनना, जो उससे परिवर्तित होकर बना, जो उसके मूल शब्द से परिवर्तित होकर बना है, वो कहलाएगा तद्भव। तद्भव का मतलब भी हिंदी शब्द नहीं होता। बात समझ में आई? हॉस्पिटल का तद्भव अस्पताल है, यानी जो हॉस्पिटल से परिवर्तित होकर बना है। बात समझ में आ गई? तो तत्सम और तद्भव का मतलब ये नहीं कि तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी, ये नहीं होता। ये तो हमने इसलिए कह दिया क्योंकि हमारी परीक्षा में जो भी पूछे जाते हैं शब्द तत्सम तद्भव के अंदर, वो शब्द पूछे जाते हैं जो हिंदी और संस्कृत के होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लगा लिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर केवल और केवल संस्कृत भाषा के शब्द हैं, विदेशज भाषा से भी आए हुए हैं। तो जब कभी वो शब्द होंगे तो वो भी तत्सम तद्भव के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि तत्सम का मतलब होता है उसके जैसा, जैसा उस भाषा में प्रयोग होता है वैसा का वैसा ही, और तद्भव का मतलब उससे बनना, मतलब उससे परिवर्तित होकर बनना। समझ गए? तो इस तरह से इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए था। हमें बस अपना दिमाग लगाना है, हमें ये जानना है कि ये जो पूछ रहा है, जो प्रश्न हमसे कर रहा है, ये प्रश्न क्या है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी चीज़ को ये मत सोचिए कि ऐसे ही उठा के बोल देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो प्रश्न यहाँ पर दिए जाते हैं कम्युनिटी बॉक्स में, वो मेरे अपने प्रश्न नहीं हैं, वो सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। हाँ, वो एक कलेक्शन हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों का उठाकर जो यूनिक हैं, ठीक है, ये एक कलेक्शन हो सकता है कि जो यूनिक प्रश्न हैं, जो आपके दिमाग को झकझोरते हैं, वो प्रश्नों का कलेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे डालने का उद्देश्य है ही क्या? वो यही है ना कि जिस चीज़ को आप सामान्य बुद्धि से सोच रहे हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन मेरा उद्देश्य है उस चीज़ को बताना जिसे आपको असाधारण बुद्धि से सोचना होगा, तभी तो आपको परीक्षा को पास करना है। अगर साधारण वाली चीज़ें ही मैं बता दूंगी तो फिर मेरे अध्यापक होने का या अध्यापिका होने का या टीचर होने का, शिक्षिका होने का क्या ही मतलब रह जाएगा। ऐसे तो हर कोई अपने जीवन में एक अध्यापक और शिक्षक और शिक्षिका है ना। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी किताब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य, मेरा कर्तव्य तो यही है ना कि जिस चीज़ पर आपकी नज़र नहीं जा रही उस चीज़ पर आपकी नज़र लेकर आना। इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्न देती हूँ। और जैसा ये प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे इस पर, और मैं बहुत भी पहले आप लोगों के लिए इस पर कुछ वीडियो बनाने वाली थी। सोच रही थी कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें गलतियां करते हैं, और इसी तरह का एक बड़ा सा एक रिकॉर्ड सामने आता है कि इतने छात्र गलती कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को मैं समय समय पर आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को तत्सम और तद्भव का असली मतलब अब समझ में आ गया होगा। तो क्या आप इस बात को समझ पाए, या आपके मन में कोई डाउट है अभी भी इसको लेकर, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों के डाउट के साथ, आप लोगों की किसी अन्य समस्या के साथ।